हमारा काम में गौशाला उरे माले नहीं रहना चाहिए। हमारे काम का पूरा काम बिगाड़ दी उसने। सिर्फ वो काम जो भांग तो रो सच्चाई ही है। मैं नहीं जाया रूम से। मैं मतलब दारू पिया और खाली बस लारी पुलिस ने देखा, पुलिस लेगी है, सीआई लेगी तो रसूल पा 1 किलो। हाँ जी, इसको पता है सारा, पुलिस को पता है बताते हैं ताऊ जी, अगर पुलिस को पता है तो अब इतरे कर देगी उसने। भाई को दरखास्त भी दे, तो दो काम इकट्ठा होकर दरखास्त ही तो नहीं दे रहे। दरखास्त देता तो यहाँ इसको जूतल मार दिया, ये साना वाला मार दिया आ गया, खेड़ी वाला मार दिया आ गया, पुरान धुंधला मार दिया आ गया। नहीं आप सुनो, वो नवीन रहा, उसको पता है ये सुलभा बेचता क्या करता। बताओ भाई, आपका नाम नवीन? बता भाई बेच। देखो अभी बेचता है नहीं, लेकिन पिता है वो, पीता है वो, बेचता और पिलाता है। बिल्कुल पंचायत इकट्ठी होकर के अपने गांव के अंडर कर लो ना उसको, गौशाला को। गांव में हमारे तो गौशाला एक गांव तो चाहे लेकिन स्काउट डे गांव से हमारा गौशाला चल रहे कोई तो मुश्किल हो रहा है जी। गौवा कौन डांटेगा? वहाँ हमारे संदरवास उसको चंदा देते हैं, यहाँ हर साल आते हैं, अनाज देते हैं, चंदा भी देते हैं। 2-3 गांव इकट्ठे होकर के इस गौशाला को आप लोग चला लो, जो ना वो गौशाला कर रखी है। मेन उद्देश्य क्या है उसका? उसका मेन उद्देश्य यह है जी, 2 तो उसने शादी कर रखे हैं। एक तो वह शादी है, वो उसका पर्सनल मामला है। वो आप उद्देश्य बताएं उसका। गौशाला कोई उद्देश्य नहीं जी, घर किस तरह चल उसका उद्देश्य। गाँव यार है तो चिड़ियाड़ा है, ये सुल्फाबाद का काम ना कहीं और धंधा भी करे, सारा धंधा करे। ये दातौली गांव है और इस दातौली गांव की एक गौशाला, और जो कि एक पर्सनल गौशाला है, जो कि सार्वजनिक गौशाला नहीं है। और 27 सितंबर का एक मामला कि उस गौशाला के अंदर जो कुछ आग लग गई थी, और उस गौशाला के संचालक ने आरोप लगाया इस गांव के एक व्यक्ति के ऊपर जिसकी वो जमीन है। तो उस व्यक्ति ने जो वापस बुलाया हमें और बताया कि इस तरीके से ये घटना थी और ये पूरा मामला है। तो ये भाई है, इनकी आपकी जमीन है वो जिस जगह पे गौशाला कर रखी। पहले ये बताएं कि वो गौशाला जो है वो सार्वजनिक है या फिर किसी की पर्सनल है? पर्सनल है, सुनील कुमार के। उसकी पर्सनल गौशाला है, आपने उसको लीज पे दे रखी है जमीन? 10,000 रुपए 1 साल के पट्टे पे दे रखे, 10 साल के लिए दे रखे वो। कल उसने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आपकी वजह से जो ना वो आग लगी, आपने ही उसके अंदर आग लगवाई। नहीं जी, वो किस्त के पैसे बाकी थे। वो जो गाड़ी ले रखी है ना, जो घूमने के लिए गाँव में, वो गाड़ी मैंने निकलवा के दी थी। अच्छा। हाँ, और उसको बोला था भाई इसकी किस्त भरते रहना और ये चलती रहेगी। उसकी पीछे की 2 किस्त बाकी है, तीसरी अभी आने वाली है। उसने पैसे नहीं भरे किस्त के, तो उसको बार बार बोला गया। तो उसने ये सोचा कि इनको किसी तरीके से फंसा दे। अच्छा। इसलिए बोला गया है। तो आप लोग जो है उसको वहां से भगाना चाहते हो? बगाना, अगर गौ सेवा करे हम तो बगाना, हमारे कोई से नहीं बगाने के, वो खुद करे। गांव है, ये गांव बताएगा बगाना चाह रहे हैं कि नहीं। ये गांव बगाना चाह रहा है सारा, सभी। हम तो कोई बगाने नहीं चाह रहे जी, सभी। मैं डिटेल से बता दूं जी। 2019 लास्ट महीना इसका फादर और ये मेरे बाद 3 बार आए। अच्छा जी। ये पहले शाना गांव में थी। शाना गांव? हाँ जी, 7 लाख है। वहाँ ये गाँव वालों ने इसके ऊपर आरोप था कि ये नशे में बालकों को डालता है और यहाँ गलत काम होते हैं। इसलिए उन्होंने ये पंचायत भी हुई, 5 गाँव की पंचायतें भी गए वहाँ पे, उन्होंने ये उठवाई है। ये मेरे पास आए, मैंने इस बात का पता नहीं था। ये रोड़ा मेरे से 40 में खेत में रहता। मैंने ये लड़का लगा वहाँ काम है, सर्दिया टाइम से चलो दे दो। मैंने कम से कम 1-1 फुट सिरसम खड़ी होगी खेत में। उस टाइम मैंने खड़ी सिरसम में गाय रखवाई। अच्छा। उसके बाद में मुझे पड़ोसियाँ नुकसान करा, मैंने 1.25 लाख रुपये मेरे पीछे से जाड़े लगवाई। अच्छा जी। हाँ जी। फिर ये शाना तो शेड पाट के लिए आयो, वो इसने लगा दियो। यूं ही खर्चा आई वो शेड पाट गया। गाय गाँव में रहती, मेरे लड़का ने कही मुँह बेटा इसके ऊपर टेंट लगा। इसने टेंट लगाया, वो 80 बाई 80 जितना भी 60 बाई 60 जितना 75 बाई 75 का था वो लगाया। उसके बाद में काम नहीं चलता दिखा, इसने नुला किसी डॉक्टर पापा 2 रुपया जुआ में भाई मेरे 2 रुपया कौन फ्री हो गया पड़ गया। लगा स्टाफ हो है, मैं चिल्लर का सदन है उसके पास से 3.5 लाख रुपये मैंने खाली मेरा गुट्ठा टेका है, वो उसका हाथ में पैसे गए, वो पैसे 3.5 लाख रुपया दिया मैंने। उसके बाद में 20,000 रुपया करते इसकी माँ दौड़ लेगो 2 दिन को नाम लेके आज 2.5-3 साल होगा ना, वह दिया है ना। आज लगे 1 रुपये माड़ को दियो है, 1 पैसा कहीं भी अगर सबूत कर दे मन दिया है तो मन चाह वो सजा देने कर दो। और जो ये कह रहा है SP DSP जो ऊपर अनिल बीज तक, वो रिपोर्ट भी मेरे ऊपर है, ये रही, उसका कोई नाम वो नहीं। ये देखिए पढ़िए इसको।
बता दो जी, आप कोई बात नहीं, ये आप झूठ थोड़ी बोलो। जो रिपोर्ट दे रखी है, लिख रखी है निवेदक है गांव चिड़िया दातोली के बीच में जो नेशनल हाईवे 152 निकली है, उसके साथ गांव चिड़िया की तरफ गांव दातोली निवासी नसीब पुत्र मुखराम की जमीन है। उस जमीन पर नसीब से व नवीन बीडीसी का पिताजी उसके सहयोग से तार लगाकर एक बाड़ा बनाया हुआ है, जिसमें गौवंश गायों का बंधक बनाया हुआ है। इस बाड़े में न तो गायों के लिए कोई शेड है, न कोई पानी के प्रबंध है, और ना ही कोई बहुत सारे पशु चारे के कोई स्टोर है। खुले आसमान में रखा जा रहा है। जब मामला पशु पूर्ता नियम बनता है, लोग रात के बाड़े में खोलकर गायों को साथ लगते खेतों में खुला देते हैं, जिस कारण कोई अनुमति ले रखी है। हमें शक है कि नसीब सिंह व उसके साथी गौ तस्करी सम्मिलित हैं जी। आपसे प्रार्थना है कि नसीब सिंह गांव दातली और उसके सहयोगियों के खिलाफ पशु पूर्ता अधिनियम का मुकदमा दर्ज करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। गोवंश को इनसे चुगली छुटकारा किसी गौशाला में भिजवाया जाए। हमारी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करवाई जाए। ये आपने कहाँ पर दी थी शिकायत? हमने नहीं दी, मेरे ऊपर दी है ये। या आपके ऊपर दी थी? हाँ, मेरे ऊपर दी। किसने दी थी? ये मेरे गांव के हैं, कुछ चिड़िया के। अच्छा, हाँ। तो आपके खिलाफ क्यों दी? मेरे खिलाफ जमीन थी नहीं, उन्हें ये पता नहीं था कि पट्टा दे रखी है, अच्छा, इसलिए मेरे गांव वालों को ये लगता था आपका हिस्सा है। हाँ। तो आप भी जो है वो उसने बताया कि आप लोग जो है हिस्सा मांग रहे थे, इसलिए जो ना उन्होंने देने को कोई हिस्सा नहीं, कोई लिखित नहीं, सब झूठ बोलता है, हर जगह झूठ बोलता है। ये न्यू कहता है मैं चंदा नहीं लेता। हम नारनौल तक का पर्ची कटेड़ी दिखा दें। उसने जो ना वो गौशाला कर रखी है, मेन उद्देश्य क्या है उसका? उसका मेन उद्देश्य यह है जी, दो तो उसने शादी कर रखे। एक तो शादी है वो उसका पर्सनल मामला है। आप उद्देश्य बताएं उसका। गौशाला कोई उद्देश्य नहीं जी, घर किस तरह चल है उसका उद्देश्य ये, इसमें चंदो पंदो आ जाए, रोड पर खड़े जाए, 2-2,500 3,000 रुपया रोज का रोड पर चले जाए। अच्छा, जो 152 पे से जो साधन जाते हैं होता है। एक तो पहलवान किसका भाई, वो गोठड़ा का, स्तोकपुरा गोटा का, स्तोकपुरा गोठड़ा पहलवान है, 1,000 रुपया उसका, बाकी का उसका उसने रोड पर चढ़ा हुआ है। अच्छा, कभी चिड़िया का। अच्छा, अर्नियों का हम नहीं मांगते। पहले इसकी गाड़ी आमदी खुद की थी, फिर उसकी गाड़ी को किस्त नहीं भरी उठा लेंगे, फिर गऊ बुक। ये जो गाड़ी जो गौशाला में लगी हुई है वो मेरी है। वो आपने लगवाई? हाँ, मैंने लगाई। आपने क्यों लगवाई वैसे? गऊ बुक की थी जी, अरे ये पंडा छोड़ता नहीं, क्या करूं। यानी कि चंदा इकट्ठा करने के लिए, ताकि गऊओं का पेट भर जाए। पेट भर जाए, गाँव में फेरी लगा ले, कोई पूछ आ जाए करो। फिर आपको यकीन था कि वो चंदा इकट्ठा करके वो खाएगा नहीं? नहीं जी, पहले नहीं था भाई, लेकिन खाता है वो चंदा। अच्छा, हाँ। देखिए सही सही बताइए, कभी आपने हिस्सा लेने के लिए कोई ऐसा नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई भी सबूत दे दो हिस्सा नहीं, कहने को कुछ भी कह रहे कह दे। मैंने तो कल शाम को ये पता चला, सारा गांव में होली आग लाग ली, तेरो नाम आ रहे। मैंने बेरो भी नहीं था, आग लाग रही। मैं 4 दिन 10,000 रुपए महीना का रेंट देता है वो आपको? नहीं जी, बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया? एक पैसा। कितने साल हो गए आपकी जमीन? ये 2020 में 1 महीना में आई थी, 2 जनवरी। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हैं उसको? मैं तो चाहता हूँ चलाओ, मेरा माल का पैसा जो मन दे रखे वो दो, और गाड़ी किस्त भरो। अच्छा, आप अपनी गाड़ी ले आओ ना, क्यों? गाड़ी 2.5 किस्त दूँ, वो कौन भरेगा? अच्छा, आप भरने लग रहे हो किस्त अभी? हर किस्त लेट करी उसने। हाँ, फाइनल लगाया वो। रुपए भरे इसको लगभग 11 महीने हो गए गाड़ी को। अच्छा, अभी तक 20,000 रुपए उसने अपने हाथ से भरे, और बाकी सब मैंने। किसके नाम पे गाड़ी? मेरे नाम से है। तो किस्त वो भर रहा है? किस्त वो नहीं, नाम से मेरे है, किस्त वो गाड़ी बोला तो इसको गाड़ी ला दे, किस्त मैं भरूंगा और इसके लिए अलग आ जाएगा। वो ठीक है, वो तो इसका किस्त भरते रहना है इस गाड़ी का। तो अभी 1.5 किस्त 23,000 रुपये पीछे के बाकी हैं, और अगली किस्त आ रही है। अभी तक वो बोला 12 तारीख को किस्त भर दूंगा, अभी तक किस्त नहीं भरी उसने। पहले तो उसने मेरे को 2 तारीख को बता देना किस्त, वो 4 को कटती है। मगर चाहता 2 दिन रह जा, फिर 12 तारीख को डर जा, प्रोग्राम करवाऊँ शेरम, फिर 12 पास से मैं भाई 2 दिन डर जा, चेक आगा, चेक लगाऊँ हूँ। फिर मैं गया, मैं उसका फादर दौरा 2-3 बार गया, मुझे किस्त का पैसा और माल का पैसा दे दो। अच्छा, इसका जो भी पैसा मांगता है, काम करनी होता है। वहाँ पर जो ना आज आपने जो ना दरखास्त दे रखी थी कि यहाँ पर नशा का कुछ काम हुआ है? नहीं जी, मैंने नहीं दी। तो वो किसने दे रखी थी जी? मेरे गाँव ने? किसने? हाँ, गाँव। पंचायत ने दी थी या फिर किसने दी थी? इसे खाना मारने काट दी किसी ने, दरखास्त किसी ने दी। जो भी आते थे उनके सामने रिपोर्ट करते थे जी, यहाँ तस्कर बैठे हैं, नशा सारे बाढ़ खराब कर दिए, दूध दुआ दातोली और चिड़िया के। अब यहाँ सुल्फा बेचता है, दारू सही में हकीकत में बेचता है जी? बेचता है तो पीने वालों से पता कर लो। अड्डे पर, चिड़िया अड्डा पर उर्ली साइड में अड्डा है, वहाँ फिरते पाओगे बच्चे, और यहाँ के बच्चे फिरते पाओगे
सुल्फा खातिर अभी और फिर वहाँ लाइन वहाँ लगी पर पाओगी। कल जो आग लगा रखी थी उसमें वो किसने लगवाई है? उसका नहीं पता। वो आपके ऊपर कह रहा था कोई आपने खाली करवाने के लिए? वो तो मांग लिया ना, जो भी पैसा मांगता है उसको काम कर रहा है, उसी पर रिपोर्ट देता है वो। किसी का पैसे नहीं देता मजदूर का। एक बात क्लियर कीजिए आप सभी लोग कि वहाँ पर नशा तस्करी हुआ है या नहीं होती? देखो जी, तस्करी का मैं कह नहीं सकूँ, वहाँ पर नशे से अगर एक भी समाज का आदमी जाता हूँ तो मैं जिम्मेवार। सारे नशे वाले बालक जान लग रहे हैं उस जगह नशा कर ही पाऊंगा, देख लियो आप जाके। है जी। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ भाई साहब जी। कोई भी सही आदमी जो है वो उस गौशाला में नहीं जाता, जो जाए वो नशाला जो है। और कोई व्यवस्था को नहीं, कोई सिस्टम को नहीं। हमारा गांव का तो पाप चढ़ने लग रहे है, सही पूछो तो। गऊ भूखी मरे है, ना पानी की व्यवस्था ना उनका चारा की व्यवस्था। और यह करवाई नहीं थी, ये शानाता आया था भाई, वहां से निकाल दिया था। अगर भाई कोई जगह नहीं है, बहुत नशा वाली बात होगी कोई। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये चाचा ने बुलाया, यो आया इसके पास भागे, तेरी यह जमीन पड़ी है, मेरी गौवान कुछ भाई उरे रोक लूँ मैं, ये घूमेंगे आवारा नहीं। तो रोक दी गई, ये इसने दे दिया अपना, वो पटा करवा दिया और वो उसका गेट खोल दे है, गांव में भी नुकसान कर रहे हैं। वह गऊ फिर पंचायत इकट्ठी होकर के अपने गांव के अंडर कर लो ना उसको, गौशाला को। गांव में हमारे तो गौशाला एक गांव तो चाल कौन स्काउट डे गांव से हमारा गौशाला चल कौन तो मुश्किल हो रहा है। गौवा कौन डांटेगा? वहाँ हमारे संजरवास उसको चंदा देते हैं, यहाँ हर साल आते हैं, अनाज देते हैं, चंदा भी देते हैं। फिर 2-3 गांव इकट्ठे होकर के इस गौशाला को आप लोग चला लो। वहाँ गोतरी है हमारे नजदीक गौशाला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर फोड़ा रही। इसने तो अगर ये ऐसी अच्छा होता तो 4 जगह से भगा दिया। ये का पैसा उल्टा दे दो और वो गौशाला ठा लियो। हाँ ना, जो पैसा दे रखे रहे फंस। अच्छा बस और को गौशाला ना कोई नहीं। अभी आप सब लोग जो यहाँ से गौशाला को जन उठवाना चाहते हो, बच्चे खराब कर दिए, सारे नशे में कर दिए। जी वो देखिए, पानी मिला हम लिठवाना चाहवा, लेकिन उन गौवान वो गौशाला में रखे और उनको पेट भरे, उनकी सेवा करे, हमारे कोई तकलीफ को नहीं। एक मिनट अगर वो नहीं करने लग रहा उस चीज ने, कोई समाधान नहीं करने लग रहा, नहीं करने लग रहा तो यहाँ से उठाओ भाई। ये गौ पाप गांव के ऊपर चढ़ रहा है, पूरे गांव पे। वो पाप तो कहीं और जाके भी करेगा, फिर वो ऐसी वही बात होगी, पाप भी करना है तो हमारे गांव पर तो को नहीं होगा, और कितना वहीं जागो। हमारे गांव में न्यूज को नहीं होगी भाई, गऊ भूखी मरे हैं और सारो गांव इससे कारण कैसे नहीं। गांव का कोई तकलीफ को नहीं, उन्हें बाहर मत छोड़ो भाई, हमारा खेता में उजाड़ नहीं करे, वो चराओ प्याओ करो, हमने कोई समस्या नहीं। ऐसे तो सहयोग तो आपने भी करना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि सारा गांव जो है 4-5 गांव इकट्ठे हो। ये वो सार्वजनिक को नहीं, वो उसकी पर्सनल गौशाला है, तो उसको वहां से गऊ तो रख लो, यहाँ पर गांव की कमेटी बना लो और गांव की गौशाला बना लो। इतना बड़ा गांव नहीं है जाए गौशाला जाए का तर्ज किया, या नजदीक काफी गौशाला है जी, या थोड़े छोटा गांव है ये। जमीन थोड़ी सी है और फिर गौशाला बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं है, कुछ भी हमारे पीने को खुद का प्रबंध को नहीं। गांव के पीने का पानी की समस्या है, ना ट्यूबवेल है, ना जमीनी पानी है। राम भरोसे बैठे हम तो, बरस जाए तो दाना हो जाए, नहीं टाल क्या ही गौशाला खोल ले भाई। देखिए जायज बात कहूंगा, आप लोगों ने कहा कि देखभाल पशुओं की नहीं होने लग रही वहां पर, कुछ नहीं है। आप लोगों के अंडर आएगा तो उससे तो बेहतर करोगे, कर ही दोगे आप लोग। अगर आप लोग अपने अंडर लेते हो, अभी वो पशु, अभी आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ से लेके जाए, पशुओं के साथ तो फिर भी अत्याचार होगा। अगर वो ऐसे ही करेगा तो फिर जो तो सताप जो गांव का लग जाएगा भाई। गांव जो है जिसा होने लग रहा था उससे भी खोदेगा ना, दिखे तो ना गोम तो आख्या कितना दिखे गो पर कितना कम में करो वो ईब तो पूरा गांव के पाप चढ़ने लग रहे है। ये भूखी रहे हैं, सही रहे हैं। दे रखी है, गांव वालों ने तंग आके दी थी, रात को निकाल देता था वहां चरने के लिए, आसपास के खेत सारे उजाड़ दिए। जब भी मौका लगता पशुओं को निकाल देता, गायों को, आसपास के खेती सारे उजाड़ दी। ताऊ जी आप ये बताएं, अगर वो गौशाला छोड़ दे, पूरे गौवा ने छोड़ दिया, सारा सौदा छोड़ के चले जाता, उनको कहते तामी कर लो पुण्य, आप संभाल सकते हो? मैं एकला नहीं संभाल सकता, गांव से रियाक लेके बता सकता हूँ ये बात।
तो अभी तो अगर गांव उसको निकाल देगा तो वो गऊ और कितने धक्के खान हाँ नहीं जी, समाधान तो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। रोज नहीं आओ साहब, इसने तो अपना धंधा चलाना है और कुछ नहीं करना। गौओं का तो नाम है, अत्याचार हो रहा है गौओं के साथ। कह लेना तो वो कमेटी बनाओ, दूसरा आदमी पर विश्वास नहीं करता वो किसी पर भी। हाँ, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कोई भी हो, विश्वास नहीं करता वो। तो समाधान अभी गऊ, फिर उस बात के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, गौशाला उठ जाए, या तो आप लोग जो उसका संभाल करो। मैं नहीं संभाल सकता, मैं गौशाला नहीं संभाल सकता। मेरे तो मेरा घर चल जाएगा वो काफी है। अच्छा, गांव का साथ नहीं है, आप मना करें साथ, तुम कैसे चलाऊंगा? ठीक है। ये अब नाट रहे हैं अपना। अगर कोई इस गौशाला को चलाने के लिए कोई बाहर की कोई संगठन आ जाए तो उसको कोई दिक्कत देखो नहीं जी, गांव का एतराज है नहीं, आपकी जमीन है। अगर गौवे जोन की वहां पर हर तरीके की व्यवस्था होती है, इनका किराया मिल जाए तो फिर किसी को समस्या नहीं होगी ना। चलिए ठीक, हाँ अभी समाधान जो हो जाएगा है जी। गाँव यार है तो चिड़ियाल है, ये सुल्फाबाद का काम ना चाहिए और धंधा भी करे, जो सारा धंधा करे उन्हें। यो नहीं रहना चाहिए। हाँ, यो नहीं रहना चाहिए। सारा ब्लेम सारा ऐड करे उन्हें, सब कुछ करता है ये। तो कुछ तो बताओ जी, को मानस आगे ले गया होगा जो नू कहे देख भाई, हाँ यो सुल्फा मैंने देखा है भाई। पुलिस कहना है, पुलिस ने देखा है, पुलिस ले गई है, सीआई ले गई तो सुल्फा 1 किलो। हाँ जी, इसको पता है सारा, पुलिस को पता बताते हैं। ताऊ जी, अगर पुलिस को पता है तो अब इतने कर देगी उसने। भाई को दरखास्त भी दे तो दो काम इकट्ठा होकर के। दरखास्त ही तो नहीं दे रहे। दरखास्त देता तो यहाँ इसको जूतल मार दिया, ये शानाला मार दिया आ गया, खेड़ी वाला मार दिया आ गया, पुरान ढूंढला मार दिया आ गया। नहीं, आप सुनो, वो नवीन रहा, उसको पता है ये सुल्फा बेचता क्या करता। बताओ भाई, आपका नाम नवीन है, बता भाई बेचे है कि नहीं? देखो अभी बेचता है नहीं, लेकिन पीता है, वो नशा पीता है, करता वो बेचता और पिलाता है बिल्कुल। और बेचने की मेरे आगे तो ही नहीं है, मैं बेचने की नहीं भी जुठान से लगाऊं, लेकिन पीता है वो, और जो जाता है ना वहाँ पे पिलाता है सभी को। कोई ना, बता दे आराम से भाई हमारा काम में गौशाला उरे माले नहीं रहना चाहिए। हमारा काम का पूरा काम बिगाड़ दी उसने। सिर्फ वो गान जो भांग दो रो, सच्चाई ही है। कौन पी गया करके उड़ा? मैं नहीं जाया मैं मतलब दारू पिया और खाली बस, मैं मतलब सिर्फ ना पिया और वो बेचते भी है। अच्छा, हाँ भाई साहब, देखा आपने कभी? भाई देखो सागर पर मतलब उसने पूरा बाल बिगाड़ दिया। उसमें मेरे छोरे भी है, ये नाम से बताऊं, मेरे छोरा नाम से उसको बंटी नाम से मेरे छोरे बिगाड़ दी उन्होंने। किसने? सुन ली की गौशाला। अच्छा, हाँ भाई साहब, बस जब रो हूँ भाई। ये तो सही बोल रहा है। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, झूठ मत बोलो, सब कुछ करता है। अरे बताओ, दिखा दे, उसने बताया। देखो सच्ची हो, बिना देखे सच्ची हो। नहीं बिल्कुल बात ठीक है। भगवान के देखो का ना, लेकिन समाधान तो ये ऐसा करो ना ताऊ जी, जो सही हो। तो गांव संभाला नहीं तो फिर वो गऊ मर रही और कितने जाएंगे मारा। भैया खोल ली हूँ तो फिर पाप और लग जाएगा। और आज भी नाराज सर धनी दे रखी है। हाँ, उस दिन भी राजी कौन काफी लगभग मजदूर आए हैं, किसी के पैसे नहीं दिए उसने। कभी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आज भी फोन आया एक दो का, अब मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। 36,000 रुपए है उमरुल्ला का, सुरेंद्र एक तो, और 2 डॉक्टर है सांगड़ से, वो बोल रहे थे भाई हमें तो आखिर में उसको बोला कि पर्ची काट दे तो पैसे तो देता नहीं है। इसके कहने से कोई डॉक्टर भी नहीं आता गौशाला में अगर किसी गौ को कुछ हो जाए तो। अच्छा अच्छा, हाँ। आप लोगों का कहना है कि वो गौशाला अच्छी से चला नहीं रहा, आप लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। तो ये तो पेच फंस गए, फिर गांव इकट्ठा होकर के फिर भेजो उसको वहां से। अभी मेरे को किस लिए बुलाया आपने? आपको इसलिए बुलाया, कल जो बता रहे थे ना, तो लोगों को पता चले ना वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यूं बुलाया, वो मेरा नाम ले रहा है। जी जी। हालांकि मैं मेरे घर से आज लगे 1 पैसा तो माल का नहीं लिया है। 3.5 लाख रुपए एक दे रखे, 1.25 लाख रुपए जाड़े ला रखे, 50,000 रुपए इसने 4 दीवारी करवाई, उसमें दे रखे सबूत के साथ सारी चीज। 4 दीवारी पे बोल रहे हैं ना, 4.5 लाख रुपए है, अभी केस चल रहा है उस पे उसका। अच्छा, 4 दीवारी पे उसके पास पैसे नहीं गए, इंद्रजीत नाम है उसका। दे रखे। तो वो गौशाला से कितना कमा लेता होगा यहाँ से? कमाने पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा कह नहीं सकता।
1500 2000 2500 रुपये हमेशा जेब में डाल के लेके जाता है। दिन के हाँ। 2000 60,000 रुपये महीना मान के चलो। हाँ। तो 60,000 रुपये में काम चल जाएगा 15 गौवा का। गौवा के लिए तो है नहीं, गौवा का तो होता तो कुछ कहते ही नहीं लोग। गऊ कैसे बस कुछ हमने कर दिया, कुछ किसी ने और कर दिया, ऐसे करते रहते। 2.5 लाख के आसपास तो मैंने लगाए हैं अभी उसके। तो गांव राम से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले का समाधान करो। गौवान तो रख लो, इन भी क्यों बचाना लग रहे हो? समाधान के और ये सच्ची कौन बता रहा सारा काम? ठीक है दाऊ जी, सबने पता है, गौशाला दूसरी गौशाला में सेट कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरी गौशाला। बिल्कुल हाँ, इस चीज की मैं जिम्मेवारी लेकर हूं ना, तो मेरी बात आप गौवों को जो है ना दूसरी गौशाला में अच्छी अपनी गौशाला जिम्मेदारी में, पे बिल्कुल अच्छी गौशाला शिफ्ट करवा दोगे? हाँ। चाहे कुछ भी खर्चा लगा जो भी कोई गौशाला दिक्कत का कोई नहीं, मैं दान करवा देना। दूंगा। ठीक है, ये बात समाधान की है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपने देखी दातौली गांव है ना। दूसरी गौशाला में बता दो, कुछ भी लगा हम दे देंगे। दूसरी हाँ, गांव ये बात समाधान की निकली। पूरा काम दे देंगे। ये गाय दूसरी गौशाला में छुटवा दो ठीक है, बस। ठीक। चलिए, ये मांग गांव की हाँ जी, ये गांव की मांग है और पट्टा कैंसिल करवाया जाए। पट्टा कैंसिल करवा दें। ठीक है, बिल्कुल गांव चाहेगा तो कैंसिल होगा जी, बिल्कुल होगा। ये है, वो तो सम्मान तो उसको भी करना पड़ेगा गांव का। करना पड़ेगा। यो हम जो गौशाला में लगेगा दे देंगे। ठीक है, ठीक है। अभी समाधान की तरफ रास्ता निकला। गांव ने बताया, गांव के कुछ लोग हैं, सारा गांव का तो फिर भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भाई ने भी जिम्मेवारी ली है। अगर उस गौशाला को खाली करा के गौओं को जहाँ पर भी शिफ्ट किया जाएगा, जिस भी गौशाला में, उनका सारा खर्चा जो ये भाई देंगे। और ये गौशाला यहाँ से उठनी चाहिए, क्योंकि इनका आरोप है कि यहाँ पर नशेड़ी जो लोग आते जाते एक बार हैं उसको बुलाया जाए चिड़ियावाड़ा को यहाँ। पंचायत में। हाँ, हमारी पंचायत में चिड़ियावाड़ा को यहाँ बुलाया जाए। आप बुलाओ उसको। चिड़िया वालों को, वो उस चिड़िया उसी सुशील को, उस चिड़िया गांव का है क्या? हाँ, चिड़िया गाँव का यहाँ बुलाया जाए। ये समाधान होगा। कुछ ऐसे नहीं आगे होगा, उसका आगे होगा। कोई नहीं, वो तो पंचायत आप रखेंगे तो आना पड़ेगा तो आज ही है पंचायत, आप बुला दो। पत्रकार आ रहे रोज। मैं तो कौन बुलाने वाला हूँ? नहीं, वो फोन नंबर ले लो, आप फोन कर दो इन दो। नहीं आएगा वो बुलाने पे। आपने